Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Shri Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको. माता रानी आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां और सफलता लेकर आए, मेरी यही मंगल कामना रहेगी इस बार आप सबके लिए. फिर से लेकर आई हूँ ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ और हम देखेंगे अक्टूबर मंथ में क्या कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं आप लोग. अक्टूबर जो मंथ है वो 10वां महीना होता है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर 10 होता है. और क्योंकि मार्स की एनर्जी है, यूनिवर्सल ईयर की एनर्जी नंबर 9 है, 9 + 1 अगेन 10 होता है. सो न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट वाली एनर्जी रहेगी अक्टूबर मंथ की कलेक्टिव में, जहाँ फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होंगे. जो लोग पास्ट के मंथ में मतलब सितंबर मंथ में जिन लोगों ने हेवी कर्मा रिलीज़ किया है या फिर अपने हेवी कुछ कार्मिक लूप को क्लोजर दिया है, उन लोगों के लिए फ्रेश चैप्टर्स हैं फॉर श्योर. न्यू बिगनिंग्स हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, लीडरशिप रोल्स मिल सकते हैं आपको, कुछ इनोवेटिव हो सकते हैं कुछ लोग, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिसीजंस कुछ लोग ले सकते हैं. एक ऐसी एनर्जी रहेगी अक्टूबर मंथ की. कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजन और कुछ करेज की एनर्जी भी रहेगी, जहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि मतलब उनकी डेस्टिनी उनको पुल करेगी और वो कुछ नया, कुछ अलग करना चाहेंगे जिनसे कि वो और इंडिपेंडेंट हो सके. एक ऐसी एनर्जी रहेगी अक्टूबर मंथ की. कोई बोल्ड वॉइस, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन की, इवन रेबेलियस एनर्जी को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग इस टाइम पे. कोई फ्यूचर को सोचकर बीज डालना, कुछ फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना जो अभी आप स्टार्ट करेंगे और आपको लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा. एक ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों की हो सकती है इस टाइम पे. कलेक्टिव में चैलेंजेस भी होंगे, जहाँ पे ईगो क्लैशेस वगैरह हो सकते हैं, इम्पल्सिव डिसीजंस हो सकते हैं, सेल्फिशनेस हो सकता है थोड़ा सा. एक लोनलीनेस वाली एनर्जी भी कुछ लोगों की हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों के टाइज कट हुए हैं, कार्मिक टाइज जो हैं वो कट हुए हैं, जिसके चलते थोड़े से आपको लोनलीनेस भी फील हो सकती है. कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी होगी. ग्लोबल एनर्जी लीडर्स स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं इस टाइम पे. कोई बोल्ड शिफ्ट इस टाइम पे देखने के लिए मिल सकता है. कोई न्यू मूवमेंट, कोई स्टार्टअप हो सकता है, कोई इनोवेटिव आइडिया हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजी अचानक से आ सकती है. स्पिरिचुअलिटी और सोशल सिस्टम में थोड़ी से आपको शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा इस टाइम पे. एक ऐसी एनर्जी रहेगी. इस टाइम की ये कलेक्टिव एनर्जी है. हम देखेंगे एवरी ज़ोडिएक साइंस पे इसका क्या असर, क्या प्रभाव पड़ रहा है. एक तो हमने अभी सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स भी देखा है, उन सब का प्रभाव भी अलग अलग राशियों में अलग अलग तरह से पड़ेंगी. ये सबको हम चेक करेंगे. पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ और उसके बाद हम रिलेशनशिप देखेंगे आपके, और विद गाइडेंस एंड रेमेडीज हम बात करेंगे. अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे आपको अपनी राशि को चेक करना है. अपने सन मून राइजिंग जैसे आप चेक करते हैं हमेशा आपको वैसे ही चेक करना है. नाम नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अपडेट किया है. आपको उससे कुछ गाइडेंस मिल जाएगी. आपका नाम का पहला इनिशियल और डेट ऑफ बर्थ में भी अगर आपको पता है तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी राशि क्या है. पता करें डिटेल्स चेक करके कि आपकी राशि क्या है. और अगर आपको पता है, आप देखते हैं हमेशा अपनी राशि, वैसे ही आपको चेक करना है कि आपके लिए क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ में. आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ हम देखेंगे. हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग. क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस मंथ का, हम ये भी देखेंगे. पूरी डिटेल में हम चेक करेंगे विथ गाइडेंस एंड रेमेडीज़. ये रही सीरीज़ के बारे में जानकारी. पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह, चैनल मेंबरशिप के लिंक्स वगैरह, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स अधिक जानकारी के लिए. हम बढ़ते हैं आज के सीरीज़ की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय लियोज, वेलकम टू योर रीडिंग. सन मून राइजिंग अगर आपकी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है अक्टूबर मंथ में. क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस मंथ का, हम ये चेक करेंगे. पहले हम चेक करेंगे आपके ओवरऑल लाइफ को, आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपके हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअलिटी, ऑब्स्टिकल्स, आउटकम, सब कुछ. उसके बाद हम चेक करेंगे रिलेशनशिप, आपके क्रश, आपके हस्बैंड वाइफ, कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, सबके लिए. ठीक है. स्टार्ट करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ से. ओवरऑल लाइफ की मेजर एनर्जी क्या रहेगी लियोस के लिए. डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. वन मोर टाइम प्लीज. ग्रीन कलर दिख रहा है मुझे, बॉटल ग्रीन कलर.
किसने पहना है? डेविल एंड हायरोफेंट, माय गुडनेस, एंड चैरियट। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पे, इस मंथ पे आप अपने अंदर की अच्छाई और बुराई से लड़ोगे, एक ऐसी ना जी। अपनी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी से आप लड़ोगे इस टाइम पे, एक ऐसी ना जी। आपको पता है कि आपके अंदर क्या क्या खराबियां हैं, आपके अंदर क्या क्या नेगेटिविटीज़ हैं, उन सबको आप चेंज करना चाहेंगे। चैरियट की एनर्जी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, मतलब यू नो एक्सपीरियंसेस से, लाइफ के एक्सपीरियंसेस से अपने आप को ग्रो करने वाली एनर्जी चैरियट की होती है। योद्धा की एनर्जी होती है चैरियट की, जहाँ अपनी नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करते हुए या फिर जो भी लैकिंग लाइफ में थी उसको सीखते हुए आगे बढ़ता है चैरियट, एक ऐसी एनर्जी। सो आप अपने लाइफ की जो भी नेगेटिविटी आपकी है या फिर जो नेगेटिव बिहेवियर है, सिचुएशन है, जो भी है, उसमें आप अपने आप को चेंज कर रहे हो। और हायरोफेंट की एनर्जी मतलब बहुत स्पिरिचुअली ग्रो करने वाली एनर्जी है ये, या तो स्पिरिचुअली या फिर अपने आप को आप चेंज कर रहे हो और कहीं ना कहीं एक एकदम पॉजिटिव, एकदम एकदम नेगेटिव से पॉजिटिव होते मुझे दिख रहे हो आप। मतलब आपके अंदर नेगेटिविटीज़ हैं, अब ये कुछ भी हो सकती है। ओवर अटैचमेंट वाली एनर्जी है, जहाँ पे या तो बहुत ओवर स्लीपिंग, ओवर ईटिंग, या कोई एडिक्शन, मोबाइल स्क्रॉल का, बहुत नेटफ्लिक्स देखने का, बहुत टाइम वेस्ट करने का, कुछ भी ओवर जो है ना, जो चीज़ें ओवर है उस पर आप एक कंट्रोल लेकर आ रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। और ये कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से आप कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, या फिर मंत्र चैंट कर रहे हो, माला जाप रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे कि अपने नेगेटिविटीज़ को इस टाइम आप ख़त्म करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इट्स ब्यूटीफुल। देखेंगे हम ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है मेरे सिंह राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड, मेरे सिंह राशि वालों के लिए क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ में ओवरऑल लाइफ में। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। ओके, सो कुछ चीज़ों को आप ख़त्म करते दिख रहे हो, कुछ या तो पेनफुल रिश्ता या फिर पेनफुल सिचुएशन, कुछ ऐसा जिसको, जो आपको तकलीफ दे रही थी, आप उसको ख़त्म करते दिख रहे हो। ठीक है, ये कार्मिक लूप हो सकता है, कार्मिक बैगेज, कार्मिक सेटलमेंट हो सकता है कुछ, एक ऐसी ना जी। जो भी चीज़ है वो आपको तकलीफ दे रही थी और उसको आप ख़त्म करते हुए दिख रहे हो इस टाइम पे। ये कोई बिहेवियर भी हो सकता है जिससे कि आपको बहुत तकलीफ हो रही थी, आप खुद परेशान थे उस बिहेवियर से, उसको आप छोड़ते हुए दिख रहे हो यहाँ पे। जस्टिस की एनर्जी है। ये कोई कर्मा भी हो सकता है, कोई एक्शन हो सकता है, कोई एफर्ट्स आपका हो सकता है जहाँ आपने बहुत एफर्ट्स लगाए लेकिन आपको वहाँ से रिजल्ट नहीं मिला था। इस टाइम आपको रिजल्ट मिलेगा वहाँ से, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है, तो कुछ भी हो सकता है, आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस में, आपके रिलेशनशिप में, हेल्थ में, स्पिरिचुअल जर्नी में, कुछ भी हो सकता है। जहाँ बहुत एफर्ट्स लगा रहे थे, बहुत तकलीफ में थे, वहाँ आपको रिलीफ मिलता दिख रहा है, जस्टिस मिलता दिख रहा है, एक ऐसी एनर्जी। बिजनेस, करियर, फाइनेंस, इस टाइम पे मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं लियोस के लिए। मे बी यहाँ पे आप क्या क्या कैसे बताऊँ, लाइक फिनांसेस को वेस्ट करने वाली एनर्जी यहाँ पे है और मनी ब्लॉकेजेस की एनर्जी है। या तो आप जुआ वगैरह बहुत खेलते हो, सट्टेबाजी, ऐसी कुछ एनर्जी है जिससे आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आई है, और ये अति वाली एनर्जी है। या फिर ओवर एक्सपेंसेस, पैसे की कीमत को नहीं समझने वाली एनर्जी यहाँ पे है, जो कि ऑब्स्टिकल बता रही है मुझे, मतलब फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दिखा रही है आपकी। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए क्या करोगे आप? इसको ठीक करने के लिए यूनिवर्स का एक लॉ है कि जो आपको चाहिए वही आपको देना होता है यूनिवर्स में। सो फाइनेंसेस चाहिए अगर, तो उसको पहले देना होगा आपको। सो चैरिटी करें, वैसे लोगों को चैरिटी करें जिनको नीड्स हैं, कहीं पे आपको चैरिटी नहीं करनी है। जिनके हाथ पैर सही सलामत है उनको आप अगर पैसे दे रहे हो और वो आपके पैसे लेकर अगर नशा कर रहा है तो उसका 50% कर्मा आपको लगेगा। ठीक है, सो ऐसे किसी को पैसे नहीं देना आपको, आपको उनको हेल्प करना है जो कि अपनी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। वैसे लोगों को चैरिटी करें, अच्छे काम करें, अपने फिनांसेस से जो भी आपकी सैलरी है, भले कम है अभी, लेकिन उससे भी, उसका भी कुछ परसेंट निकालें और चैरिटी वगैरह करें, तो आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो सही होंगे। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है कि आपको फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं ज़बरदस्त एकदम, और ये इसलिए है क्योंकि आपने पैसे की कीमत नहीं की थी। अब ये पैसे की कीमत नहीं की थी वाली एनर्जी, मतलब आप खुद से आपने ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं, ऐसी एनर्जी है। आपने पैसे की कीमत नहीं की, इसलिए ये ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए हैं, और ये आपने क्रिएट किए हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो इसको रिलीज़ करें। ठीक है, जॉब सीकर अगर आप हैं तो इस टाइम और खोजना पड़ सकता है, जॉब मिलती भी आपको नहीं दिख रही है इस टाइम पे। ठीक है,
जॉब अगर आप करते हैं तो इस टाइम अननोन एनर्जी कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं इस टाइम पे, जहां आप सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करोगे, बहुत ट्राई करोगे सक्सेस के लिए या फिर अप्रिसिएशन के लिए या फिर प्रमोशन के लिए। कुछ अननोन एनर्जी आपको रोकेगी, और ये अननोन एनर्जी फाइनेंशियल ब्लॉकेज भी हो सकती है, किसी की नज़र हो सकती है, ब्लैक मैजिक हो सकती है, कोई स्पेल वर्क हो सकता है जो कि आपके प्रमोशन को रोक रही है, जो कि आपके इंक्रीमेंट को रोक रही है, जो कि आपके फाइनेंसेस को ब्लॉक कर रही है, ऐसी एनर्जी है। सो इसको रिलीज़ करना पड़ेगा आपको। कैसे रिलीज़ करोगे आप इसको? देखिए, रिचुअल्स तो बहुत हैं, लेकिन जो आप कर सकते हैं वो करें। पहले तो पॉसिबल है, अगर हिंदू हैं आप, तो सूर्य को अर्घ दें सुबह उठ के 6 से साढ़े 6 के बीच में, ठीक है? इससे प्रमोशंस के चांसेस, सक्सेस मिलेगी करियर में आपके। सूर्य स्ट्रांग होना चाहिए आपके सक्सेस के लिए, तभी आपको सक्सेस मिलती है। अदरवाइज़ फिर वो ग्रह आपके नीच का होना चाहिए जिसके चलते आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो क्या कर सकते हो आप? सूर्यार्घ दें सुबह उठकर 6 से साढ़े 6 के बीच में। अगर पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 8 बजे, उसके बाद नहीं, ठीक है? 8 बजे तक के अंदर सूर्यार्घ दें। दूसरी चीज़, हनुमान चालीसा का पाठ करें मंगलवार और शनिवार को। मंगलवार और शनिवार को जितना ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उतने जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो खत्म होंगे आपके लाइफ के। सो ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हैं जिसको आप कर सकते हो, लेकिन ये 2 रिचुअल ज़रूर करें। 2-3 महीने करके देखें, आपको ये ब्लॉकेजेस जो है ना वो हट जाएंगे आपके, ठीक है? ओके। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो इस टाइम वाइज, फेयर और लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल वाली एनर्जी आपकी ज़रूर यहाँ पे है, लेकिन बिजनेस आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इमोशनल होकर कोई प्रॉफिट को लॉस में नहीं लेके आना है, ठीक है? मतलब बिजनेस है तो प्रैक्टिकली होना चाहिए, वहाँ इमोशंस नहीं आना चाहिए। इस टाइम थोड़ा सा इमोशनल आप रहोगे, क्रिएटिव रहोगे, बट थोड़े से इमोशनल रहोगे। इमोशंस को कंट्रोल करना होगा यहाँ पे, ताकि आप कोई ऐसा सौदा ना करें जो कि इमोशन में आके करें और फिर उसमें लॉस हो आपको, ठीक है? क्रिएटिव रहेंगे आप कि कैसे ग्रोथ लेके आना है, कैसे ग्रो करना है बिज़नेस को, कैसे क्या करना है, कैसे एक्सपेंड करना है, ये सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन साथ में इमोशंस भी अटैच हैं, ऐसा दिख रहा है। और इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम पे बहुत बैलेंस्ड इन्वेस्ट करें। मुझे थोड़ा सा लो और अप दिख रहा है, लाइक आप इन्वेस्ट कर रहे हो और फ्लक्चुएट हो सकती हैं, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है अक्टूबर मंथ की आपकी, ठीक है? इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स ही करें अक्टूबर में। स्टूडेंट अगर आप हैं तो इस टाइम एक न्यू स्टार्ट दिख रहा है आपका, या तो आप कोई न्यू टाइम टेबल सेट करोगे, कोई न्यू क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कोई न्यू ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ ऐसा न्यू स्टार्ट आपके एनर्जी में दिख रही है मुझे। कुछ लोग ऐसा दिख रहा है मुझे जहाँ पे कैंपस सिलेक्शंस वगैरह हो सकते हैं, जॉब हो सकती है, कैसी ऐसी भी एनर्जी है, ठीक है? स्पिरिचुअल जर्नी आपकी थोड़ी सी मुझे यहाँ डर दिख रहा है आपके मन में, कुछ ना कुछ। ये डर ऐसा डर है ना, जैसे कि आपको कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही हैं और उसको लेके आप डर रहे हो कि आप आगे बढ़ते जाओगे ऐसे, तो कहीं आप बहुत ऐसा ना हो जाए कि आप एकदम लोगों से डिटैच्ड हो जाएं, ऐसा कुछ ना हो। सो अभी आपके अंदर ऐसी एनर्जी फील हो रही होगी आपको जहाँ पे आप डिटैच्ड हो रहे हो लोगों से। अब आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके साथ कोई है या नहीं है। आप थोड़े से डिटैचमेंट सीख रहे हो और ये चीज़ें बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। मतलब आप इजीली लोगों से डिटैच्ड हो रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। और इससे कहीं ना कहीं आप डर रहे हो कि ऐसे होते होते कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं सबसे डिटैच्ड हो जाऊँ और सांसारिक मोह माया को त्याग दूँ। एक ऐसा डर आपके अंदर दिख रहा है मुझे, ठीक है? सो समझिए इस चीज़ को। जब आप डिटैच्ड हो रहे हैं किसी से, इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा एकदम सांसारिक मोह माया को त्याग दोगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप अब ये समझ रहे हो कि अब आप किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। आपकी खुशियाँ आपके अंदर है। सो आप अपने अंदर जब फुलफिल्ड होते हैं ना, जब वो एम्प्टीनेस फील नहीं होता है, जब फुलफिलमेंट फील होता है, तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। हमें ज़रूरत कब पड़ती है? जब हम अधूरे होते हैं, खाली होते हैं अंदर से, तब हमें किसी की ज़रूरत होती है। अभी आपकी एनर्जी ऐसी नहीं होगी। अभी आपको अंदर से फुलफिलमेंट फ़ील होता होगा जहाँ आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। तो इसलिए आपके साथ कोई है चाहे नहीं है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता होगा। तो डिटैच आप आराम से हो जाते हैं लोगों से। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है एक्चुअली, है ना? मतलब इस दुनिया में हम आए हैं कर्मा को ख़त्म करने के लिए और डिटैचमेंट सीखने के लिए। लोग मोह माया में घुस के ही जो अपना अस्तित्व है उसको भूल जाते हैं। ये एनर्जी आपकी अच्छी एनर्जी है, लेकिन आप डर रहे हो उससे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ, ठीक है? आप साधु बनने वाले नहीं हैं। जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं करें, और डिटैचमेंट अगर सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और डिटैचमेंट सीखें, और किसी इंसान की एनर्जी, कोई बाहरी एनर्जी आपके इनर पीस को हार्म नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है? इसको एंजॉय करें। हेल्थ मुझे यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि किसी एक्सपर्ट या किसी गाइडेंस से आपकी हेल्थ यहाँ पे इम्प्रूव होगी, ऐसा दिख रहा है।
बॉडी माइंड को बैलेंस करने और हेल्दी रूटीन बना के रिकवरी होने वाली एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। पार्टनरशिप सपोर्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आप अकेले स्ट्रगल ना करें, जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम आपको है तो अकेले स्ट्रगल ना करें, किसी क्लोज इंसान के हेल्प से अपनी हेल्थ को ठीक करें। जैसे सुबह उठ के हमें वॉक करना होता है, अकेले हम जा रहे हैं तो हमें वॉक करने का मन नहीं करेगा, हम लेजी हो सकते हैं। कोई और एक इंसान साथ में है तो हम साथ में चले जाएंगे बात करते हुए, फिर जो भी किसी का साथ जब मिलता है तो वो चीज़ें सही हो जाती हैं। सो किसी के सपोर्ट से या फिर कोई गाइडेंस चाहिए, कोई डॉक्टर है, कोई गाइडेंस है, कोई थेरेपिस्ट है जिसके सपोर्ट से आपकी हेल्थ सही होती दिख रही है मुझे। सो अगर कोई डिजीज़ थी भी आपको तो वो मुझे यहाँ पे इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। स्पिरिचुअल हीलिंग, मेडिटेशन, प्राणायाम, रेकी बहुत फ़ायदा करेगा इस टाइम आपको, ठीक है। अगर आप कुछ और भी कर रहे हैं, कोई और मेडिकेशन आप ले रहे हैं तो स्पिरिचुअल हीलिंग को भी साथ में इंक्लूड करें ताकि और ज़्यादा फ़ायदा करे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो, और अगर नहीं है तो भी करें ताकि कोई प्रॉब्लम हो ना आपको, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। मे बी घर में लड़ाई झगड़े कुछ ऐसा है, या कुछ ऑब्स्टिकल, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन, कुछ ऐसी हैं चीज़ें जिसके चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है इस टाइम पे। कोई नई बात को लेकर यहाँ पे आर्गुमेंट होती दिख रही है मुझे, कोई नई चीज़ को लेके, या फिर छोटी छोटी बातों पे आर्गुमेंट होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, एक ऐसी एनर्जी जो कि आपको थोड़ा सा परेशान यहाँ पे कर सकती है। ये आपके नेगेटिविटीज़ हो सकती है जिसके चलते आप बार बार चीज़ों को ख़राब कर देते हो, और फिर कॉन्फ्लिक्ट आर्गुमेंट होने के बाद आपको लगता है कि मेरी गलती थी, मैंने ये किया, मैं ये नहीं करना चाहता था, ये कर सकता था, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे आउटकम में है। कोई एक फ्रेंडशिप किसी से होते दिख रही है, कोई पार्टनरशिप दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एक ऐसी एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और ये पार्टनरशिप आगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सकता है। मतलब जो भी है, चाहे कोई बिजनेस पार्टनरशिप है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप है, जो भी है, इनके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन हो सकता है, ऐसी एनर्जी है। हार्ट चक्र आपका हील होगा यहाँ पे। अगर कोई इंसान से अभी आपकी फ्रेंडशिप हुई है, या इस टाइम जो इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो आपके हार्ट चक्र को हील करेंगे। इनसे ही आपको तकलीफ़ भी मिल सकती है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मतलब इनसे ही आपको तकलीफ़ मिल सकती है का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमें तकलीफ़ देकर हमें लेसन सिखाते हैं और उससे हम ग्रो करते हैं, ऐसी एनर्जी। सो ऐसे कोई इंसान आपकी लाइफ में इस टाइम आएंगे जो आपको सुकून भी देंगे और दर्द भी देंगे, ऐसी एनर्जी। ओवरऑल मुझे यहाँ पे क्या बात है, सक्सेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए मुझे लियोज यहाँ वेट करते हुए दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है। सक्सेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए, कुछ अच्छी कुछ सिचुएशन के लिए, कोई आउटकम के लिए आप वेट करते दिख रहे हो मुझे यहाँ पे, ठीक है। सो सक्सेस की एनर्जी, सन की एनर्जी आपके बॉटम ऑफ द डेक वाली एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं चीज़ें अंधेरे से उजाले की तरफ जाते मुझे दिख रही है। थोड़े से प्रॉब्लम्स होंगे ज़रूर, थोड़े से दिक्कत होंगी ज़रूर, वो आपकी एनर्जी है। अच्छा, शनि की भी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। शनि आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेज़ी कर सकता है, बुरे आदतों, एडिक्शन वगैरह जो भी है उससे अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा सा मेडिटेट करें। ये शनि आपको परेशान नहीं कर रहा है, ये आपके कर्मा है जिसका फल आपको शनि दे रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो थोड़ा मेडिटेट करें, थोड़ा सा पूजा पाठ करें, भक्ति करें, ताकि जो भी ओवरऑल एनर्जी है वो सही हो सके। सो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। हम देखेंगे रिलेशनशिप में क्या आ रहा है मेरे सिंह राशि वालों के लिए। प्लीज़ गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के रिलेशनशिप में क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ में। जो लोग सिंगल्स हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, मैरिड हैं, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात है दो दो कार्ड से गिरे हैं। कॉन्टैक्ट में जो है, मैरिड जो है, सिंगल्स अगर आप हैं तो आप इस टाइम चाहोगे कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आए जो कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, रेसिप्रोकेट करें, एक ऐसी एनर्जी। बट मुझे यहाँ पे कोई आते हुए नहीं दिख रहे हैं, और इस टाइम कोई आएंगे भी आपके लाइफ में तो वो उनकी एनर्जी सही नहीं होगी। सो इस टाइम किसी इंसान से डीपली कनेक्ट करने के पहले उनको जान ले, ठीक है। ये इंसान मुझे खुद ही बहुत वूंडेड दिख रहे हैं। सो वूंडेड इंसान जब भी आपकी लाइफ में आते हैं वो आपको भी तकलीफ़ ही देंगे, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो इस टाइम
मे भी कोई हार्ट ब्रेक आपका हुआ है और किसी और इंसान के साथ आप न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, मतलब इस इंसान के साथ, या फिर इस इंसान से अगर तकलीफ आपको मिली है तो किसी और के साथ आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी चेक या फिर कुछ सच्चाई आपके सामने आई है और अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्टअप चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। आपके क्रश जो हैं वो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान आपको प्रपोज़ करेंगे तो आप इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि या तो आपने इनको बताया है कि आपका हार्ट ब्रेक है, या कुछ तकलीफ़ आपके अंदर है, कुछ रिलेशनशिप सही नहीं रहे हैं, या तो इनको सच्चाई पता है, या फिर इनको एनर्जी पिक कर रहे हैं इंसान कि आप रेडी नहीं हैं इस रिश्ते के लिए, एक ऐसी एनर्जी। हालाँकि ये आपको प्रपोज़ ज़रूर करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो इस टाइम आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा आपके पार्टनर के साथ। एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी भी आपकी रहेगी और एक ग्रोथ वाली एनर्जी भी आपकी है, मुझे ये दिख रहा है। द एम्प्रेस की एनर्जी में आप हैं जहाँ पे आप ग्रोथ चाहोगे, आप सक्सेस चाहोगे, आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहोगे, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहोगे, एक ऐसी एनर्जी है। और डिटैच भी रहोगे। अब बहुत फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा अगर ये इंसान आपके मैसेज को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कॉल को पिक नहीं कर रहे हैं, जो भी ये कर रहे हैं, उनकी एनर्जी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, एक ऐसी एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान आपको कोई मैरिज का कमिटमेंट वगैरह देने के बारे में सोचेंगे इस टाइम पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। कहीं मिलना भी चाहेंगे, ये पब्लिक मीटिंग हो सकती है जहाँ पे आप दोनों मिलो, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो आपकी एनर्जी जस्टिस वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत झूठ सच वाली एनर्जी इनकी है, जहाँ पे बहुत मैनिपुलेटिव इंसान है ये, या फिर बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, बातों को बहुत घुमा घुमा के बोलते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो कुछ सच्चाई आपके सामने इस टाइम पे आएगी जहाँ पे आप चाहोगे कि ये इंसान आपके साथ सही से बिहेव करे, सच बताएं, हमेशा सच ही बोले, घुमा फिरा के बातों को ना बोले, एक ऐसी एनर्जी। सो कुछ रूठना मनाना इस टाइम चलेगा आपका, या फिर इनका कुछ झूठ आपके सामने आएगा, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। यस, मुझे ये दिख रहा है। सो थोड़ा सा मैरिड जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसी एनर्जी है। सो ये थी आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ में। टर्न प्लीज़ गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे अक्टूबर मंथ में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन अक्टूबर मंथ में क्या रहेंगी। प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। वर्गो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी, सो ऑल साइंस रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 9, 6, 5, 9 एंड 21, 5 अगेन। सो मुझे इनकी ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जहाँ पे इस इंसान को अपने ओवरऑल लाइफ में शांति चाहिए, शांति, सुकून चाहिए। इनकी लाइफ में या तो बहुत उथल पुथल है जहाँ पे ये इंसान शांति चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ की, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। मिसिंग एनर्जी है कि इंसान मिस करते दिख रहे हैं आपको, जहाँ पे इंसान को लगता है कि एक न्यू स्टार्ट होना चाहिए आपके साथ, लेकिन उसमें शांति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर से स्टार्ट हो, फिर से रिकनेक्ट करो आप लोग और फिर से शांति भंग कर लो, ऐसा नहीं। इनको लगता है कि एक फिर से चीज़ें स्टार्ट होनी चाहिए, रीयूनियन होना चाहिए, लेकिन उसमें शांति होनी चाहिए, रिश्ते में शांति होनी चाहिए, एक ऐसी एनर्जी। मे बी इनके ओवरऑल लाइफ में इतनी शांति, इतनी सुकून इनके लिए नहीं है, इनके पास नहीं है, इसलिए ये चाहते हैं आपके साथ शांति और सुकून। ओवरऑल लाइफ में भी इंसान शांति और सुकून चाहते हैं, ठीक है। फीलिंग्स क्या है, एक क्लियरिटी है, आप बहुत अट्रैक्शन दे रहे हो इनको, आप खींच रहे हो इनको अपनी तरफ, ठीक है। और ये इंसान बहुत क्लियर है अपने माइंड में कि इनको आपके साथ एफर्ट्स लेना है। अब या तो ये इंसान आपको कहेंगे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, या फिर ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे आपके साथ, ये कैसी एनर्जी है। अब ऐसा हो सकता है कि आप मल्टीटास्कर हो, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं लाइफ में, आप इनको टाइम नहीं दे पाओगे। जो भी आपके लाइफ की सिचुएशंस है उसमें ये इंसान एडजस्ट करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ऐसी चाहत है इनकी, ठीक है।
इंटेंशन क्या है, आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, माय गुडनेस, अभी के अभी, राइट नाउ, राइट हेयर ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी कैसे देख रहे हैं इंसान, इनको, ये आपको ऐसा देख रहे हैं जैसे कि आप इनको मिस कर रहे हो, मतलब इनसिक्योर हो इनको लेके, ऐसा भी दिख रहा है, मतलब आप इनको लेके इनसिक्योर हैं, मिस कर रहे हैं इनको, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रहे हैं इंसान। अब आपकी एनर्जी चाहे ऐसे है चाहे नहीं है, ये इंसान देख आपको ऐसे रहे। ठीक है, आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी एनर्जी बहुत खुशहाल वाली एनर्जी आपकी है, जहाँ पे आपको पता है कि ये रिश्ता ऐसा ही है, ऑन एंड ऑफ होने वाला रिश्ता है ये, या फिर आपको जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में इंस्टेबल है उससे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, आप अपने बहुत सारे विशेज़ पे काम करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप मल्टीटास्कर हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं इंसान आपको कि आप बहुत बिजी रहते हैं, आप इनको टाइम नहीं दे पाओगे, जो भी है, लेकिन फिर भी आप अपने मल्टीपल विशेज़ पे काम करते हुए दिख रहे हो, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, मतलब इम्बैलेंस चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर इम्बैलेंस लाइफ में बैलेंस खोज रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। ऑब्स्टिकल क्या है, यहाँ कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा, मन और मतलब माइंड और सोल में एक जगल है आप लोगों की, वो है ऑब्स्टिकल। इस रिश्ते को आप लोग सरेंडर नहीं कर रहे हो, ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है। ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, बस वो होते ही हैं, उसको सरेंडर करना है या फिर नहीं करना है, बात बढ़ानी नहीं है, ये आप लोग नहीं सोचते हैं, ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। सो जो हथियार नहीं डालते हो आप लोग, वो ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। इनको भी ऐसा लग रहा है कि जब आर्गुमेंट होती है, जब लड़ाइयाँ होती हैं, तो एक चुप नहीं होता है, दोनों ही एक दूसरे को कंपटीशन देते हैं कि भाई कौन कितना बहस कर सकता है, कौन कितना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है, एक ऐसी एनर्जी। और वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ये अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया तो ये अनब्लॉक करेंगे, ये एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ये एक कंप्लीशन चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को। इनको ये भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस रिश्ते में, फाइटिंग वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बहुत स्ट्रगल है इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी ये इंसान एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं उस स्ट्रगल में। जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं आप दोनों के बीच में, जो आप लोग बहस करते हो तो रुकते नहीं हो, दोनों ही दूसरे को जवाब देते हो, रिस्पेक्ट नहीं करते हो, जो भी है सिचुएशन, लेकिन वहाँ ये इंसान एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं और एक कंप्लीशन चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, हैंग्ड मैन की एनर्जी है जो कि इनको समझ नहीं आ रही है, मतलब ये इंसान बहुत कंटेम्पलेटिंग वाली एनर्जी में है, क्यों हुआ, कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे ख़राब हुआ, क्यों हमने ख़राब किया, एक ऐसी एनर्जी। सो कंटेम्पलेटिंग वाली एनर्जी है और चीज़ों को समझने वाली एनर्जी, अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे ये इंसान चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंह राशि वाले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, सो टेम्परेंस की एनर्जी है, ये इंसान कोई एक्शन ले सकते हैं क्योंकि इम्पेशेंट एनर्जी है इनकी। सो हम देखेंगे थोड़ा सा गाइडेंस, डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माई लियोज, वन मोर टाइम प्लीज़। प्रोटेक्शन, क्लियरिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड विजडम। कुछ आप लोगों के अंदर सोलफुली चेंज हो रही हैं चीज़ें, और मैंने बोला ना कि आप सोच रहे हो बहुत कुछ, कहाँ गलती हुई, कि क्यों गलती की हमने, कैसे हम इसको ठीक कर सकते थे, क्यों हमने नहीं किया, ऐसे बहुत सारे सोच आपकी दिख रही है मुझे। सो ये सोच कब आती है, अपनी गलतियों को आदमी कब समझता है, जब उसके अंदर विजडम बढ़ता है, जब उसके अंदर क्लियरिटी आती है ना। सो वो क्लियरिटी आपके अंदर दिख रही है, स्पिरिचुअली आप अलाइंड हो रहे हो, यू आर रेडी की एनर्जी है। आगे अपने लाइफ में आप रेडी हैं, जो भी चीज़ें, जो स्ट्रगल्स आ रहे हैं, जो सिचुएशंस हैं, उसको कैसे हैंडल करना है, चीज़ें ख़राब हुई उसको कैसे ठीक करना है, समझते हुए दिख रहे हो आप। ठीक है, रिन्यूअल कनेक्शन की एनर्जी है, रिन्यूड कनेक्शन, रिकन्सिलेशन फॉर श्योर लियोस के लिए इस टाइम पे मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर लियोस। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, इस रीडिंग से मिली है, जैसे लाइक और शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।